नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 50 ऐसी रचनाओं के लेखकों के और उनकी विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड 2022 के लिए उसके विषय से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 50 में से कोई ना कोई तो ज़रूर फंसेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से पूरा वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने पहली रचना से। तो हमारा है अंधा युग। तो देखिए, ये एक काव्य है। ये एक काव्य है और इसके रचनाकार कौन हैं? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। और अगर हम बात करें दूसरा, तो अजातशत्रु। इसको आप सभी जानते हैं। अजातशत्रु एक नाटक है और जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो याद करते चलिए, अंधा युग क्या है? काव्य है। किसने लिखा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। अजातशत्रु क्या है? नाटक विधा की रचना है। किसने रचना की है इसकी? तो जयशंकर प्रसाद ने की है। उसके बाद बात करते हैं अतीत के चलचित्र। तो देखिए, अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है और इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। इन जो अतीत का चलचित्र है, विधा क्या है? रेखा चित्र। रचनाकार कौन? महादेवी वर्मा। अगला है अनाम दास का पोथा। ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। और रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपनी खबर। ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और किनकी आत्मकथा है? तो पांडे बिचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। क्या? अपनी खबर। और अगला है हमारा अनंत आकाश। तो देखिए, जो हमारा अनंत आकाश है, यह आलोचना है और किनकी द्वारा रचित है? तो जय प्रकाश भारती। तो अनंत आकाश क्या है? हमारी आलोचना है। इनके रचनाकार जयप्रकाश भारती। फिर से एक बार देख लेते हैं। अंधा युग क्या है? काव्य है। रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती। अजातशत्रु विधा कौन सी? तो नाटक। रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र विधा रेखा चित्र। रचनाकार महादेवी वर्मा। अनाम दास का पोथा उपन्यास। रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपनी खबर आत्मकथा। रचनाकार पांडे बिचन शर्मा। अनंत आकाश ये आलोचना। रचनाकार जयप्रकाश भारती। बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है हमारा अष्टयाम। तो अष्टयाम क्या है? तो अष्टयाम ये ब्रजभाषा गद्य विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं नाभा दास। कौन? नाभा दास। उसके बाद बात करते हैं अथाह सागर। अथाह सागर यह भी आलोचना है और यह आलोचना के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये हमारे दो अनंत आकाश और अथाह सागर, ये दोनों आलोचना है, आलोचना विधा की रचना है और इन दोनों के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। बढ़ते हैं आगे। तो अर्धनारीश्वर बहुत ही प्रसिद्ध रचना, निबंध है। निबंध विधा की रचना है। इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और उसके बाद अशोक के फूल, ये भी एक निबंध विधा की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आंधी और आकाशद्वीप। ये दोनों कहानी विधा की रचना है। रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दोनों कहानी विधा की रचना है और दोनों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है आत्मकथा। तो देखिए, आत्मकथा यह एक आत्मकथा विधा की रचना। देखिए, रचना का नाम भी आत्मकथा है और विधा भी आत्मकथा ही है। किनकी रचना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये रचना है आत्मकथा। बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद आता है हमारा आवारा मसीहा। यह जीवनी है। किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु प्रभाकर जी ने इसकी रचना की है, आवारा मसीहा। उसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध इंदुमती यह एक कहानी है। किन्होंने इसकी रचना की है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इंदुमती की रचना की है। अगला है हमारा इंडिया इन कालिदास। तो देखिए, इंडिया इन कालिदास यह एक निबंध विधा की रचना है। रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय। और उसके बाद इंद्रजाल, ये आप सभी जानते हैं। इंद्रजाल एक कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। उजली आग। तो देखिए, उजली आग ये रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। अब विधा की बात कर लेते हैं। तो उजली आग निबंध विधा की रचना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है कल्पलता।
कल्पलता। तो देखिए कल्पलता जो है वह एक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कोलकाता से पेकिंग यात्रा वृतांत भागवत शरण उपाध्याय जी ने रचा है। एक घूंट बहुत ही प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। एक घूंट नाटक विधा की रचना है। उसके बाद कनुप्रिया काव्य है, किसका काव्य है तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है। उसके बाद आती है हमारी कर्मभूमि उपन्यास, बहुत ही प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास कर्मभूमि है। बढ़ते हैं आगे, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अभी हमने आपको बताया कर्मभूमि उपन्यास है, किनकी रचना है तो मुंशी प्रेमचंद की। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, किसने लिखी है अमृत राय ने। किनकी जीवनी है तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। उसके बाद है हमारा कहानी अनकहनी। तो कहानी और अनकहनी यह निबंध, जो ये कहानी अनकहनी है यह निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। देखिए जो हमारा कनुप्रिया था, कनुप्रिया वह काव्य विधा की रचना थी और उसके रचनाकार थे धर्मवीर भारती और इसके भी रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और लेकिन यह निबंध विधा की रचना है, वह काव्य विधा की रचना है। कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। उसके बाद है हमारा कुटज। कुटज हमारा ललित निबंध है और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या ललित निबंध है, रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बढ़ते हैं हम आगे, तो कुरुक्षेत्र। क्या कुरुक्षेत्र, रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर सीधे, और किस विधा की रचना है तो काव्य विधा की रचना है। और उसके बाद यह सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, क्या बोलूँ क्या याद करूं, आत्मकथा है किनकी तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। उसके बाद है हमारा किन्नर देश में। तो किन्नर देश में यह देश दर्शन है और इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। किन्नर देश में इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। छड़दा निबंध है महादेवी वर्मा का। उसके बाद आ जाता है हमारा खून के छींटे। खून के छींटे यह एक उपन्यास है भगवत शरण उपाध्याय का। खादी का अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके रचनाकार हैं। गंगा विनोबा भावे। गंगा किसकी रचना है विनोबा भावे। गबन, गबन क्या है उपन्यास है, किनके द्वारा रचित है मुंशी प्रेमचंद्र। बढ़ते हैं आगे हम, तो गुनाहों का देवता। क्या गुनाहों का देवता, तो यह एक उपन्यास है और इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। तो बहुत सारी रचनाएं डॉक्टर धर्मवीर भारती की पूछी जा रही हैं। उसके बाद गेहूं और गुलाब। क्या गेहूं और गुलाब, यह भी निबंध विधा की रचना है। रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी, बहुत ही महत्वपूर्ण रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या है गेहूं और गुलाब। और उसके बाद बात करते हैं गोदान। गोदान एक उपन्यास है, रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र, आप सभी जानते होंगे। गबन गोदान दोनों उपन्यास हैं और इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आप सभी जानते हैं, नाटक विधा की रचना है और रचनाकार जयशंकर प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं। चलो चांद पर चले, यह विज्ञान, विज्ञान क्या विधा विज्ञान लिखेंगे और रचनाकार जयप्रकाश भारती। कौन रचनाकार जयप्रकाश भारती। क्या विधा क्या है निबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा आगे है चारुचंद्र लेख। क्या चारुचंद्र लेख, यह एक उपन्यास है और हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित है। क्या उपन्यास है और हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित है। चिंतामणि आप सभी ने क्लास 10 की विधा पहला ही चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल और चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है विधा निबंध। उसके बाद आता है चित्ता के फूल कहानी है। क्या चित्ता के फूल कहानी है, रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी से संबंधित गेहूं और गुलाब। क्या गेहूं और गुलाब क्या था निबंध था। किस विधा की रचना थी गेहूं और गुलाब निबंध, रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। चित्ता के फूल किस विधा की रचना कहानी, रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ। क्या जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक है जयशंकर प्रसाद, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। किस विधा की रचना है नाटक विधा की रचना है। झूठा सच। क्या झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना है तो उपन्यास है और इसके बाद इसके रचनाकार हैं यशपाल। कौन झूठा सच के रचनाकार कौन है यशपाल। किस विधा की रचना है उपन्यास। उसके बाद आता है हमारा ठंडा लोहा। ठंडा लोहा हमारा क्या है काव्य है। क्या है ठंडा लोहा हमारा काव्य है, रचनाकार धर्मवीर भारती। उसके बाद आ जाता है हमारा ठेले पर हिमालय। क्या ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय ये बहुत ही प्रसिद्ध है, निबंध धर्मवीर भारती।
निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। क्या ठंडा लोहा काव्य विधा की रचना कौन? धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय निबंध विधा की रचना कौन? धर्मवीर भारती। इन दोनों के रचनाकार धर्मवीर भारती है। ठंडा लोहा काव्य विधा की रचना है, ठेले पर हिमालय निबंध विधा की रचना है। बढ़ते हैं हम आगे, दो हमारे बच्चे हुए हैं, हाँ ये है। तो देखते हैं ठलुआ क्लब। देखिए ठलुआ क्लब बहुत ही प्रसिद्ध रचना, निबंध है किसका? बाबू गुलाब राय। क्या? बाबू गुलाब राय की रचना है, निबंध विधा की रचना है ठलुआ क्लब। उसके बाद आता है हमारा तितली। तितली सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। विधा जान लीजिए, उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर कुल हमने 50 प्रमुख रचनाओं और उनकी विधा, उनके लेखकों के बारे में समझा। क्लास 10th के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।